क्या बच्चों, क्लास 10 का साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु है ना, धातु। तो इसमें कौन सा हेडिंग पढ़ाना है आज? 3.4.1 एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। क्या मतलब इसका? धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण यानी लो, एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो मेटल्स ओर्स के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? ओर के रूप में पाए जाते हैं। अयस, क्या बोलते हैं? अयस। अयस का मतलब यह है कि जो मेटल्स खुदाई करने के बाद डायरेक्ट जमीन से मिलते हैं, हमें खुदाई करने के बाद माइंस, खानों से मिलते हैं, तो हाँ, बिना प्योर किए हुए, तो उसे हम कहते हैं ओर। क्या कहते हैं हम उसे? ओर। अब इस ओर को किस किस तरीके से प्योर किया जाता है? एक ही मेथड नहीं होता प्योर करने का। जो मेटल को मतलब प्योर मेटल हम जो प्राप्त करते हैं, गेन करते हैं इससे, ओर से, तो उसके अलग अलग कई तरीके हैं, कई स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है। ठीक है, उसको एक ही कंपनी में पूरी तरह से प्योर नहीं हो जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने कल पढ़ रहे थे ना, निर्माण, कौन सा निर्माण पढ़ रहे थे? सेकंड स्टेज, याद है एसएसटी में? क्या? विनिर्माण। ठीक है, हमने एक ही पढ़ लिया था, विनिर्माण हो जाता, भेज देते, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो कोई भी चीज, कोई भी मेटल एक ही जगह, एक ही फैक्ट्री में पूरी तरह से प्योर नहीं हो जाती है। उसका अलग अलग लेवल होता है, स्टेप होता है। ठीक है, क्या होता है स्टेप, आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ओर होता है, इसका क्या किया जाता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? यहाँ पर सांद्रण, और सांद्रण का मतलब है सांद्रण। तो हिंदी वर्ड से तुम्हें क्या लेना देना? बस ये है कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, को उसको किसी केमिकल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है उसको? ठीक है, हाँ, उस ओर को, नॉट मेटल, उस ओर को क्या किया जाता है? रिएक्ट करवाया जाता है। तो अब वो जो रिएक्ट करने का जो मेथड है, वो कौन कौन सा मेथड है? रिएक्ट करने का जो मेथड है वो कौन कौन सा मेथड है? पहला है, देखो, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। जो मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी होते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े हो नहीं पढ़े हो? सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी सीरीज में कौन है? पोटेशियम है इसमें। ठीक है, होता तो सिल्वर है, मगर सिल्वर को लेकर के हम बार बार प्रयोगशाला में यानी लाइब्रेरी, क्या कहते हैं, लैब में कोई प्रैक्टिकल वगैरह तो करते नहीं हम। तो कौन से मेटल्स वगैरह लेकर के हम करते हैं? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम वगैरह लेकर के हम करते हैं। तो वही बात बता रहे हैं कि मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो मेटल्स हाई रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, उनका क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मेल्टन ओर। क्या मतलब? इसको हिंदी में एक बार मैं बोल दूं, कह रहे हैं गलित धातु का विद्युत अपघटन। क्या है कि उनको केमिकल में कंसंट्रेट, किसी केमिकल में मिक्स कर देते हैं, घोल बना देते हैं, उसका क्या बना जाता है? लिक्विड। इसका सर टेम्परेचर हाई करके कंपनियों में जो ओर है, और किसका ओर? उस ओर में जो जिसमें ज्यादा यानी मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, जिनको प्योर करने के बाद मोर रिएक्टिव मेटल्स मिलेंगे, उन ओर को क्या करते हैं कि पहले उसका लिक्विड बना लेते हैं, रिएक्शन करके, करवा करके, मशीनों में, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। फिर उसमें इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से यानी विद्युत, उसमें करंट को फ्लो करवाया जाता है, उसमें करंट पास करवाया जाता है। पहले सर जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है वो डाला जाता है, उसके बाद में करंट डाला जाता है। हाँ बिल्कुल, जब वो लिक्विड जैसा बन जाता है, तो लिक्विड में क्या होता है कि जब उसमें करंट को हम टच कराएंगे, तो ऐसे थोड़ी कि करंट लगा दे, ऐसे नहीं होता है। वो तो मशीनें होती हैं, मेथड होता है, अलग अलग वायर का कनेक्शन पूरा प्रॉपर तरीके से जुड़ा होता है वहां पर। ठीक है, मशीनों में। तो जब उस करंट से हो करके ये जो लिक्विड बनेगा, बना हुआ रहेगा, वो जब पास होगा तो उसमें से जो मेटल होगा वो अलग हो जाएगा, और जो गैंग होगा, उसका गैंग बोलते हैं ना, जो एस्टोमेटर होता है, क्या कहते हैं? GAU गैंग है ना, GANGUE, ठीक है ना, गैंग। तो गैंग यानी वेस्टेज मटेरियल जो उसका होता है वो अलग हो जाता है। ये तो जो मोर रिएक्टिव होते हैं उनके बारे में तो हमने पढ़ लिया।
अब अदर मेथड क्या होता है कि मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम का मतलब वही मीडियम जिसका रिएक्टिविटी होती है, मीडियम का मतलब न ज्यादा मोर रिएक्टिव हो न लेस रिएक्टिव। फिर वो पता क्या चलता है कि ज्यादा रिएक्टिव है कम रिएक्टिव? तो जो मेटल्स होते हैं वो देखने से हमें पता चल जाता है ना, हमें नहीं, जो वहाँ के साइंटिस्ट होते हैं या जो माइंड में खुदाई करने के बाद जो उसके ऑब्जर्वर होते हैं, जो चेक करने वाले होते हैं। अब गोल्ड का रहेगा तो गोल्ड में जब माइंड में मिलेगा तो पता नहीं चलेगा, गोल्ड इसे प्योर करने के बाद मिलेगा, कलर से नहीं पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अब जब मेटल्स आप जो मीडियम क्वालिटी के जो रिएक्टिविटी सीरीज में पाए जाते हैं, मीडियम में कौन कौन से, कोई नाम बताओ? लीड, लीड और आयरन तो सबसे लो है, आयरन आयरन में कॉपर है, ठीक है ना। तो ये आयरन कॉपर वगैरह को क्या करते हैं, ये इनको कार्बोनेट ओर के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं ये? कार्बोनेट ओर का मतलब क्या होता है कि इनके ओर में कार्बन की भी मात्रा पाई जाती है। ध्यान समझना, जिसको नहीं समझा तुरंत पूछ लेना। किसकी ओर की बात हो रही है? जो मेटल मीडियम में रिएक्टिव होते हैं उन मेटल में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए हम बोलते हैं उसको कार्बन ओर। क्या बोलते हैं उसको? अब उस कार्बन ओर को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। अब कैल्सिनेशन कैसे करते हैं पहले उसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन क्या होता है? देखो तुम्हारे बुक में है 3.4.4 जो हेडिंग है ना, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। हेडिंग में वो जो लास्ट लाइन रहेगा, द कार्बोनेट ओर। ये जो कार्बोनेट ओर होते हैं, ये जो कार्बोनेट ओर होते हैं कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग। ये क्या होते हैं, इनको हीट करते हैं। तो क्या करते हैं, कार्बोनेट ओर को बहुत ज्यादा हीट करते हैं, फैक्ट्रियों में कंपनियों में बहुत ज्यादा क्या करते हैं इनको। अब हीट करने के बाद, अच्छा वहां पर कर रहे हैं कि हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। वहां पर जो एयर होती है वो काफी लिमिटेड होती है, मतलब प्रेशर कम होता है, एयर का जो प्रेशर है वो कम होता है। ऐसे कंडीशन में कह रहे हैं कि एयर का प्रेशर कम और हीट ज्यादा करना, मतलब बहुत ज्यादा हीट कर देना, उसको खौला देना पूरा उस मेटल को, उसे हम कहते हैं कैल्सिनेशन। अब बात समझ आएगी कैल्सिनेशन मेथड क्या होता है? मतलब हीट बहुत ज्यादा कर देना उसको और एयर का प्रेशर वहां पर कम रखना। तो अब ये कैल्सिनेशन करने के बाद ये जो कार्बोनेट होगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन का मतलब हो जाएगा उसके पास ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, यानी वो बन जाएगा ऑक्साइड ऑफ मेटल। मतलब डायरेक्ट मेटल नहीं हमें प्राप्त होता है, डायरेक्ट कोई मेटल हमें, ठीक है, उस मेटल का ऑक्साइड कोई प्राप्त हो जाएगा। अब जब मेटल का जो ऑक्साइड प्राप्त होगा फिर उसका क्या करते हैं, रिडक्शन टू मेटल। रिडक्शन का मतलब उसमें से फिर ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन। याद है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। उस मेटल का क्या करते हैं, किसी और चाहे H2SO4 के साथ, चाहे HCl के साथ, यानी चाहे एसिड के साथ, चाहे बेस के साथ क्या करते हैं, हम रिएक्शन करवाते हैं। तो जाकर के उसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाता है और केवल क्या मिलता है, मेटल मिलता है। फिर समझ लो कार्बोनेट का के ओर के रूप में पाया जाएगा कौन, जो मीडियम क्वालिटी का मेटल होगा, ठीक है। अब क्या होगा, उसका कैल्सिनेशन होगा। कैल्सिनेशन का मतलब है हाई टेम्परेचर पर उसको मेल्ट किया जाएगा, पूरी तरह से क्या किया जाएगा उसको, हाई टेम्परेचर एंड लो एयर के कंडीशन में। अच्छा फिर उसके बाद वो जो मेटल होगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका? यानी उसका मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। फिर उसको रिएक्शन करवाएंगे किससे? हाँ, अदर चाहे H2SO4, चाहे एसिड से, चाहे बेस से, एसिड से करवाते हैं, ठीक है। अब करने के बाद फिर उसमें से क्या होगा कि उसका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन का मतलब है कि उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा। अब जाकर के तुम्हें प्योर मेटल मिलेगा, तो उसे कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। उसको प्योर कर दिया जाता है, पूरी तरह से क्या हो जाता है, वो शुद्धिकरण कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे कई स्टेप में जाकर के तुम्हें मीडियम क्वालिटी का जो मेटल था वो मिला। अच्छा कुछ और ऐसे होते हैं जो मीडियम क्वालिटी के होते हैं, मीडियम एक्टिविटी के, वो सल्फाइड के रूप में भी पाए जाते हैं। तो अलग अलग कई और के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी वो सल्फाइड का और कहा जाएगा,
इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी, कार्बन का और कहा जाएगा, ठीक है। अब ये जो सल्फाइड का और है उसका क्या किया था, रोस्टिंग। और रोस्टिंग का मतलब होता है परिष्करण, क्या होता है, अब कहते किसे हैं, तो क्या होता है रोस्टिंग, रोस्टिंग वही कौन सी हेडिंग थी, कैल्सिनेशन, ठीक है, उसी के ऊपर वाले लाइन में है, ठीक है। तो क्या है हेडिंग, देख लो बुक में, द सल्फाइड और कैन बी कन्वर्टेड, जो सल्फाइड हो रहा है यह कन्वर्ट होती है, कैसे, कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, यह ऑक्साइड में चली जाती है, कब, जब इसको ऑक्सीजन के साथ यानी बहुत ज्यादा हीट किया जाता है, बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, यानी ऑक्सीडेशन करवाया जाता है इसका, ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका। अब हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, देखो ये जो इन दोनों में क्या अंतर नजर आया, उसमें एयर का प्रेशर कम था और इधर हाँ यहाँ पे एयर की मात्रा कम थी और यहाँ पे एयर की मात्रा ज्यादा थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करवाया गया था, यहाँ पर भी तो ऑक्साइड का तो मेटल तो हो गया था मगर कम एयर की उपस्थिति में, और यहाँ पर ज्यादा, ये कहलाएगा रोस्टिंग, ठीक है, रोस्टिंग कहते हैं यार परिष्करण, ठीक है। अब क्या है कि हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग, क्या कहलाता है, बोलो बात समझ आ गई इसने, कर लेना। अब उसके बाद अच्छा आगे काम वही होता है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो वो भी मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, फिर उसका प्यूरिफिकेशन कर रिडक्शन करवाया जाएगा, फिर उसका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये अलग अलग स्टेप होता है। लास्ट क्या बचा, जो मेटल काफी लो रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड, हाँ इसमें सिल्वर दे रखा है, नहीं सिल्वर नहीं हो सकता है, हाँ गोल्ड मरकरी हो सकता है, गोल्ड एंड लेड, LED, ठीक है, लेड। तो ये जो गोल्ड एंड लेड होते हैं ये जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं, हाँ शरीर में दे रखा है ना, अच्छा तो हो सकता है कि लो रिएक्टिविटी सीरीज में इसको रख दिया हो, तो कह रहे हैं कि सल्फाइड और सल्फाइड, ये जो सिल्वर है ना, देखो यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात हो रही है, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ना वो तो कंडक्टर के बारे में बात होती है कि सिल्वर में से करंट ज्यादा पास होता है, यहाँ पर कंडक्टर की बात नहीं हो रही है, ये सिल्वर कितना रिएक्टिव है, कितना किसके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। देखो सिल्वर का मतलब चांदी का कोई सिक्का है या मान लो सपोज सिल्वर का वो क्या कहते हैं जो पायल वगैरह नहीं बनाते चांदी का, क्या बहुत जल्दी अलग कलर हो जाता है, बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाता है, ये नहीं करता जल्दी, ठीक है, पानी में डालेंगे ये क्या जंग लग जाएगा उसमें, ठीक है। तो वही कह रहे हैं ये बहुत लो रिएक्टिविटी है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ क्या होता है लेयर बनती है, कभी भी पुराना हो जाता है, पायल वगैरह होती है सिल्वर का। तो ये कह रहे हैं कि सल्फाइड ओर्स के रूप में पाए जाते हैं, राइट। अब ये जो सल्फाइड है ओर्स हैं ये कह रहे हैं इनका भी रोस्टिंग होता है, इनका क्या होता है, अच्छा ये मैं रिफाइनिंग बता दिया था, तो रोस्टिंग होता है, क्या है रोस्टिंग, रोस्टिंग यानी भर्जन, रोस्टिंग यानी, अब भर्जन का मतलब वही है कि हीट बहुत ज्यादा करना है और एयर जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, एयर की उपस्थिति ज्यादा होनी चाहिए, तो रोस्टिंग होता है। और रोस्टिंग करने के बाद ही हमें मेटल मिल जाता है, जो कि पूरी तरह से प्योर नहीं हो पाता है, तो फिर भी उसका रिफाइनिंग करना पड़ता है, हमें प्योर करना पड़ता है, ठीक है। तो करते कैसे करते हैं, वही गलाते हैं उसको, क्या करते हैं हम, हाँ। तो इस तरह से अलग अलग हमने क्या देखा, दो मेटल्स क्या है हाई रिएक्टिव है, उनका क्या करना होता है, मेन तीन बातें याद रखनी होगी, उनका क्या करना होता है, हमें इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से हम प्यूरिफिकेशन करते हैं उनका, यानी प्राप्त करते हैं, राइट। ये गैंग अलग चीज है, वो तो वेस्टेज मिलता है हमें। और सेकंड कौन सा बचा, और जो मीडियम रिएक्टिविटी है, थर्ड क्या बचा, लो रिएक्टिविटी, बस ये तीनों बारे समझा दिया, अब अच्छे से कर लेना।